कैसे चाहिए, BFIC सेल कैसे होता है। इसके लिए हमने एक पोर्टल दे दिया जी, लोकल BFIC का। वहां पे इंडिपेंडेंटली इजीली कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर हमने इसको फास्टेस्ट वे करना है, और इसमें क्योंकि हम एक और चीज डालने लगे हैं कि देखें, अभी तो ये है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग की, ठीक है, आपने लोकल BFIC से BFIC बाय किया और आपने उसको पे करके प्रोडक्ट ले ली। इसमें थोड़े अरसे तक, बल्कि विद इन 2 और 3 वीक्स हम लोग इसमें फीचर ऐड करने जा रहे हैं कि ये दुनिया का पहला ई-कॉमर्स स्टोर होगा जहां पे यानी कि इंटरसिटी, फॉर एग्जांपल बंबई में कोई रहता है तो बंबई में अगर कोई चीज आप बाय करते हैं ऑनलाइन और बंबई की किसी लोकल यानी कि मर्चेंट से बाय करते हैं, जो मर्चेंट जिसका मुंबई में ही है, तो 2 आवर, विद इन 2 आवर डिलीवरी होगी। वो मोबाइल हो, वो लैपटॉप हो, वो कोई भी चीज हो, विद इन 2 आवर्स। ये आपको मैकेनिज्म हम शेयर करते हैं, ये भी दुनिया में पहली दफा होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल एक आपके रेफरल कोड से एक मोबाइल मार्केट है, ठीक है, आपने एक टीम बनाई, जो कि आपके कोई इस तरह के बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि जॉब करते होंगे, जिनकी सैलरी कम होगी। आप उनको कह सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे साथ एज अ मार्केटर आ जाओ। फॉर एग्जांपल किसी मोबाइल मार्केट में आपने उसको एलोकेट कर दिया कि भाई ये मोबाइल मार्केट में तुम्हारी ड्यूटी है, इसमें जितने स्टोर्स हैं उन स्टोर्स को कोशिश करनी है कि बी स्टोर के ऊपर लेके आओ। फॉर एग्जांपल उसमें से 2, 4, 10 स्टोर आ जाते हैं उस मार्केट में से। क्यों आएंगे? आपको पता है कि मार्केट में हर दुकानदार जब कंपटीशन में बैठा होता है उसको सेल की जरूरत होती है, वो चाहता है मेरी सेल बढ़े, मार्केट में सबसे अच्छी सेल मेरी हो। और ये आपको पता है 15% की जो अट्रैक्शन है उसके चक्कर में लोग उसकी सेल को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं शवेज जी को, ये मार्केटर है, ठीक है, हीरा लाल जी शॉपकीपर है, इन्होंने अपनी बी स्टोर के ऊपर शॉप बनाई हुई है। अब ये जो मार्केटर है ना, ये जो रेफरल कोड देगा वो किसका देगा? ये देगा जिसने उसको अपने पास जॉब पे रखा हो, ठीक है। और एक स्टोर इसने खुद भी क्रिएट किया होगा, जिस यानी कि मैंने अगर शिवेश जी को जॉब पे रखा हुआ है और इनको मैंने किसी मोबाइल मार्केट में इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, तो मैं एक स्टोर बनाऊंगा और उनको उस स्टोर के ऊपर स्टोर बना के मैं अपनी टीम को दे दूंगा। शिवेश जी को दे दिया मैं। अब मोबाइल शॉप के ऊपर कस्टमर आता है, वो कहता है यार 1 लाख का फोन है, वो कहता है भाई मुझे 95 में दे दो, पॉसिबल नहीं है, नहीं मिल सकता, कंपनी 3-4% दे रही होती है। तो वो कस्टमर निकलता है, किसी दूसरी दुकान पे जाता है, वहां जाके 1 लाख का ले या जितने मर्जी का ले। लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर, यहाँ पे जब उसका कस्टमर जाने वाला हो या जो भी उसको हमने प्रॉपर्ली गाइड किया हो सेल बढ़ाने के लिए, शॉपकीपर उसको कहता है कि भाई तूने अगर डिस्काउंट लेना है तो मैं तुझे 5,000 नहीं, मैं तुझे 15,000 डिस्काउंट देता हूँ, 15% देता हूँ, लेकिन बी स्टोर के थ्रू आ। अब उसके लिए दिक्कत क्या होगी कि सबसे पहले उसने बी स्टोर को क्रिएट करना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद उसने यूएसडीटी बाय करना है, फिर या उसने लोकल BFIC से BFIC बाय करना है, फिर जाके उसने खरीदना है। अब शॉपकीपर क्या कहता है कि भाई आपने 15% डिस्काउंट लेना है। ये फौरी शॉपकीपर जो है वो फोन करेगा किसको? शवेज जी को, कि यार एक बंदे ने डिस्काउंट पे चीज लेनी है। शवेज जी उसी मार्केट में होंगे या उसके पास, विद इन 2 मिनट जाते हैं। शवेज जी उसे कहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में तुम 85,000 ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें मोबाइल ले देता हूं। इनके पास पहले से BFIC होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने अकाउंट से, ठीक है, अपने अकाउंट से उसी स्टोर से उसको BFIC पे करके तो मोबाइल बाय करके उसको दे देंगे। जैसी वो शॉपकीपर का सेल होगा, शॉपकीपर उसको मोबाइल देगा, वो बंदा 85,000 में लेके चला गया। अब शवेज जी ने पे किया 1 लाख रुपए का BFIC, 15% कैशबैक आ गया। शॉपकीपर आपको पता है ई-कॉमर्स स्टोर है तो 7 डेज में इसकी पेमेंट होती है शॉपकीपर को।
100 पूरा ही मिलेगा 7 दिन में। अच्छा, अब यहां पे शवेज जी को क्या फायदा है? शवेज जी को ये फायदा है कि ये 15% जो कैशबैक आया, ये 1 कस्टमर का, 2 कस्टमर का, 3 कस्टमर का, 10 कस्टमर का, फॉर एग्जाम्पल 11वां कस्टमर उनके पास आता है 2 लाख का, ठीक है, तो इनके पास कैशबैक में इतनी अमाउंट होगी कि ये उससे सिर्फ पैसे अपने पास रखेंगे कि भाई तू मुझे 1,70,000 ट्रांसफर कर दे, और ये अपने कैशबैक से उसको प्रोडक्ट बाय करके दे देंगे विदाउट BFIC पे, क्योंकि इनके पास कैशबैक की लिमिट है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपने एक टीम डेवलप की, आपने 10, 20, 50 लोग ऐसे जो कि फारिग हैं, जो जॉबलेस हैं या जिनको जॉब की जरूरत है, जो अच्छी अर्निंग करते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई आपको $1,000 की सैलरी आपको मिलती है। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है? कंपनी आपके फॉर एग्जांपल 10 मर्चेंट है आपके पैनल के ऊपर, ठीक है, और 10 मर्चेंट की सेल जो है वो $10,000 है। तो जिस बंदे के रेफरल कोड से 10 मर्चेंट होंगे और उनकी सेल 10,000, फॉर एग्जांपल एक की $15,000 हो गई, ठीक है, एक की $4,000 हो गई, एक की $20,000 हो गई, एक की $7,000 हो गई, एवरेज उसकी $1,00,000 आई। तो कंपनी क्या करती है? उसको एक बंदे की $1,000 कंपनी उसको एज अ बोनस देगी कि भाई अपने बंदे को सैलरी दे दो, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तो आप इस तरह के 50 लोग या 100 लोग जो हैं उनको हायर कर लेते हैं। हर बंदे को एक एक मार्केट में उसकी ड्यूटी लगा दी। अच्छा, ये काम सिर्फ शुरू में होना है, ये 1 महीना 2 महीने इस तरह चलना है कि आपके बंदे जो है वहां पे ड्यूटी देंगे। अदरवाइज इतनी देर में जब 2-4 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, देखें, आपको मर्चेंट के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा, इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री का बैकग्राउंड, इनोवेशन फैक्ट्री का स्टेटस, इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस, इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी, ये सारी चीजें उसको वीडियोस में, उसको सोशल मीडिया पे हर जगह दिखानी पड़ेगी, तब जाके उसको ट्रस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मर्चेंट को ये डाउट होगा कि भाई मैं प्रोडक्ट दे देता हूं और 7 दिन बाद मुझे पता नहीं पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये उसको डाउट होगा। तो यहाँ पे 1-2 ट्रांजैक्शन वीकली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल एक पूरा हफ्ता उसने किया, अब 8वें दिन से कंपनी उसको पे बैक करना शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले दिन में उसने 1 लाख का मोबाइल बेचा था, उसकी पेमेंट उसको 8वें दिन मिल जाएगी। दूसरे दिन उसने 2 लाख का बेचा, उसको 9वें दिन मिल जाएगी। इस तरह एक सर्कल में आ जाएगा। ये 10, 15, 20 दिन सर्कल होगा। जैसे ही आपका शॉपकीपर जो है उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई 7 दिन बाद तो पेमेंट आ ही जाती है। अच्छा, ये 7 दिन पे क्यों एग्री हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सारी मार्केट, जितनी भी इंडस्ट्री है, क्रेडिट के ऊपर चल रही है, और होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को क्रेडिट देता है 15-15, 20 दिन का, लेकिन रिटेलर से ये नहीं कंफर्म होता कि आया कि रिटेलर को पैसे रिटेलर से पूरे मिलने हैं कि नहीं। मार्केट में आपको पता है हर बंदे ने होलसेलर का या कंपनी का पैसा नीचे लगाया होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो कंपनी का पैसा यहां से 8 दिन आया, उसने 10 दिन बाद कंपनी को दे दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी लिमिट, उसकी सेल बढ़ रही होगी, उसको भी एडवांटेजेस